नमस्कार दोस्तों। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपने दुश्मन को धमकी दे तो बात समझ में आती है, क्योंकि दुश्मन के ऊपर चीखना, चिल्लाना, चिल्ला के उसके ऊपर दबाव बनाना, उसको धमकियां देना ये एक आम बात होती है। लेकिन अगर वही ताकतवर देश अपने ही देश मुल्क को उड़ा देने की धमकी देने लगे तो समझ लीजिएगा कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा, बल्कि राजनीति से कई कदम आगे निकल चुका है। मतलब कि अब एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है। सो गाइस, आज है 29 मई 2026 और आज की डेट से संबंधित जो मैं आपके सामने खबर पेश करने वाला हूं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो टॉपिक, उन्हें प्लीज़ आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूद बिक चुका है। हॉर्मुज़ अब वर्तमान में जल रहा है। ईरान वर्सेस अमेरिका अब सिर्फ दो देशों की वॉर नहीं रही, अब इसमें ओमान, लेबनान, इजराइल, गल्फ शिपिंग रूट, ऑयल मार्केट सब शामिल हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दुनिया के लगभग 21% तेल सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, उसी रास्ते को लेकर के अब खुलेआम युद्ध जैसी भाषा बोली जा रही है। और दोस्तों, सबसे पहले समझिए पूरा मामला आखिरकार है क्या। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ धमकी दी है कि मैं ओमान को हम लोग उड़ा देंगे, क्योंकि इस समय ओमान ईरान के नज़दीक जा रहा है। सगैस, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में ऐसी बात कह दी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर ओमान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। जी हाँ, ओमान जो अमेरिका का दुश्मन नहीं था लेकिन अब दुश्मन बन चुका है। तो गैस, गल्फ रीजन में उसका पुराना सहयोगी माना जाता था एक समय पहले ओमान को अमेरिका का, लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। बट अब सवाल दोस्तों ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप अपने ही साथी देश को आज धमकी देने लगे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने। तो गैस, इसके पीछे है दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये वजह है धमकी देने की। ये वही रास्ता है जहाँ से रोज़ लगभग 2 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल गुजरता है और दुनिया 30% हिस्सा यानी गैस, तेल, शिपिंग, ग्लोबल इकॉनमी सब इसी रास्ते पर टिकी हुई है। दोस्तों, अब खबरें ये भी आ रही है कि ईरान और ओमान मिल करके यहाँ पर इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर सर्विस फ़ी लगाने की तैयारी कर रहे हैं और यहीं से अमेरिका बौखला चुका है। जी हाँ, टैक्स नहीं बल्कि सर्विस फीस। देखिए खेल कितना चालाकी वाला खेल रहा है इस समय ईरान ओमान की मदद से। सो गाइस, एक्चुअली क्या है ना, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, जो ये समुद्री रास्ते का जो लॉ बनता है, जहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ये लॉ अप्लाई भी होता है। ये लॉ ये कहता है कि किसी प्राकृतिक समुद्री रास्ते पर सीधे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आप टोल वसूली नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई देश वहाँ से गुजरने वाले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ या फिर किसी भी समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे उन जहाज़ों की सुरक्षा, उन जहाज़ों का इंश्योरेंस, उन जहाज़ों की डॉकिंग, उन जहाज़ों का रेस्क्यू, या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट देता है या फिर कोई समुद्री गाइडेंस देता है, तो उसके बदले फ़ीस ली जा सकती है। दिस इज़ कॉल्ड सर्विस फीस। अब माना यह भी जा रहा है कि ईरान और ओमान इसी लूप होल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी नाम टैक्स का नहीं होगा लेकिन पैसा इन जहाज़ों से लिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चेक पॉइंट धीरे धीरे अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकल करके ईरान ओमान के कंट्रोल में जा सकता है। और यही बात ट्रंप को आग की तरह लगी पड़ी है, आग की तरह उसकी बॉडी में फैल चुकी है। सो एक्चुअली क्या है ना, असल डर सिर्फ एक्चुअली पैसे का नहीं है, असल डर है कंट्रोल का। और अमेरिका जानता है कि जिसके हाथ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का रिमोट कंट्रोल होगा, उसके हाथ ग्लोबल ऑयल कह सकते हैं प्रेशर होगा। अगर कल ईरान शिपिंग स्लो कर दे तब क्या होगा? सोचिए, ऑयल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डॉलर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, शिपिंग इंश्योरेंस हाई हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक्सप्लोजन पैदा हो जाएगा, सब कुछ बदल सकता है। और याद रखिएगा कि दुनिया के कई बड़े देश जैसे कि चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सभी की एनर्जी सप्लाई किसी न किसी रूप से इसी रूट पर निर्भर करती है। यानी हॉर्मुज़ सिर्फ गल्फ़ का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकॉनमी की नस है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर या फिर इस नस पर इस समय वर्तमान में जो ये नस है वो इस समय ईरान के हाथ में है। और किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका इस नस को ईरान के हाथ से छीन करके अपने हाथ में रखना चाहता है।
और काफ़ी हद तक तो सोचिएगा कि ईरान ने अपने दम पर बिल्कुल नाक में दम कर दिया है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के अंदर। सोचिए, अगर इसने गलती से कोई परमाणु हथियार न्यूक्लियर पावर इसने तैयार कर ली तो वो कितना बड़ा तांडव करेगा ईरान, सोचिए एक बार। और यही वजह है कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के और न्यूक्लियर पावर बनने वाले इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी अड़िग हैं कि मैं इसको न्यूक्लियर पावर देश नहीं बनने दूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इसका अधिकार नहीं होगा। सोचिए, अगर टोल टैक्स नहीं लगता है समुद्री रूट पर तो ठीक है, हम सर्विस टैक्स लगा देंगे, सर्विस फीस उनसे लेंगे। क्या नया तरीका चला है इसने। तो ठीक है, फाइनली ट्रंप ने भी धमकी दे दी है ओमान को भी, और यहाँ पर यूएस भी लगातार एक्टिव हो चुका है। कल से अब तक लगातार एक दूसरे देशों के ऊपर ये लोग लगातार बम्बार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, मिसाइल अटैक कर रहे हैं। और अब ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी एक खुली चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि अगर किसी ने भी ईरान के साथ मिलकर के हॉर्मुज़ में टोल सिस्टम या फिर सर्विस फीस मॉडल लागू करने की कोशिश की तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब सिर्फ बयान नहीं हो रहे हैं बल्कि इकॉनमी वॉरफेयर स्टार्ट हो चुका है। यानी सैंक्शन, बैंकिंग प्रेशर, शिपिंग ब्लैकलिस्ट, फाइनेंस रेस्ट्रिक्शंस, इंश्योरेंस ब्लॉक सब इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे बड़ा निशाना बन रहा है इस समय ओमान, और ईरान तो निशाना बना हुआ है। ईरान तो टारगेट है ही काफ़ी लंबे समय से यूएस के गन पॉइंट का। और दोस्तों, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का इतिहास उठा करके आप ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले दोस्त बनाओ, फिर इस्तेमाल करो, फिर दबाव डालो और ज़रूरत पड़ी तो हमला भी कर दो। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन, नाम तो आपने सुना होगा, ये कभी दोस्त थे अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन, कभी अमेरिकी प्रोजेक्ट थे ये, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है। और इसलिए गल्फ़ देश में अब डर बढ़ चुका है कि कहीं अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए पूरे रीजन को आग में ना झोंक दे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अमेरिका ने फैसला किया है कि ईरानी एयरलाइंस की इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी निशाना बनाया जाएगा। मतलब लैंडिंग परमिशंस, रिफ्यूलिंग एक्सेस, टिकट सेल, एयरपोर्ट कोऑर्डिनेशंस, इन सब पर रोक लगने की तैयारी हो सकती है अमेरिका के द्वारा। मतलब अमेरिका अब सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि इकॉनमी, ट्रैवल और कनेक्टिविटी पर हमला कर रहा है। अगर ये पूरी तरह से लागू हुआ तो ईरान की एविएशन इंडस्ट्रीज़ को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और ये पहले से ही ईरान ना इस जंग की वजह से एक बहुत बड़े नुकसान में है, क्योंकि इसकी जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई अभी नहीं हो पा रही है अन्य देशों तक, और जो इसके रिफाइनरी प्लांट है वो भी काफ़ी हद तक अब ठप पड़े हैं, वो वर्किंग मोड में अब नहीं है, काफ़ी लंबे समय से बंद पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इस समय इस जंग में जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है फाइनेंशियली रूप से, वो पड़ा है इस समय ईरान को। अमेरिका वैसे मजबूत है, वो अलग बात है कि अमेरिका की जो जनता है वो इस जंग के ख़िलाफ़ है, वो नहीं चाहती कि अमेरिका इस जंग में पार्टिसिपेट करे। जंग थी ईरान इजराइल की तो हमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, हमारा बहुत बड़ा पैसा इस जंग में अब सुहा हो चुका है। और ट्रंप के अगेंस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका की जनता इसके अगेंस्ट सड़कों पर उतरी हुई है। और यूरोपीय संघ के मैक्सिमम देश या फिर नाटो के मैक्सिमम देश भी ट्रंप के इस एक्शन के खिलाफ़ हैं कि भैया अब एक काम करो, जंग समाप्त करो, शांति समझौता करो। लेकिन जैसी शांति समझौते की बात आती है ट्रंप अचानक से शाम को आकर के बेतुका बयान दे देता है, इस जंग की आग में घी डाल देता है, उसको ज्वालामुखी में तब्दील करता है। और रही सही कसर इजराइल पूरी कर देता है। जब भी सीज़ फायर होता है अचानक से वो क्या करता है, लेबनान पर हमला कर देता है। गजब हाल है भाई। और ये जो लेबनान है दोस्तों, ये आपका कह सकते हैं कि ईरान का एक बहुत बड़ा अलायंस है। आपने अगर लेबनान पे हमला किया था लास्ट टाइम और कल फिर दोबारा हमला किया गया है इजराइल के द्वारा, आखिर का आप चाहते क्या हो? एक तरफ शांति समझौते की आप नौटंकी कर रहे हो, ऊपर से आपकी ज़मीन पर जंग जारी है। अब चाहते क्या हो? डिसाइड करो, अगर जंग तो फिर जंग करो, अगर शांति समझौते तो उस टाइम के लिए होल्ड करो अपनी तमाम एक्टिविटी। लेकिन नहीं, वहाँ पे वो हथियार मंगवा रहा है इजराइल यूएस से, और यूएस उसको लगातार कई टन हथियार भेज रहा है। ये सीज़ फायर का टाइम था जब इनकी आपस में हथियार की स्टोरिंग हो रही थी। गजब हाल है। और बीते कल के दिन इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के बाहरी इलाके में एक प्रिसीजन मिसाइल अटैक किया था, एक टारगेट अटैक किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों ये जो अटैक हुआ था एक बिल्डिंग के ऊपर हुआ था। 2 गाइडेड मिसाइलें यहाँ पर ड्रॉप करी गई थी।
और कहा यह जा रहा है कि ये टारगेट था अली अल हुसैनी, जिसे रेजिस्टेंस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा कमांडर बताया जाता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो मारा गया है या फिर बच गया है, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये है कि एक ही दिन में इजराइल ने लेबनान में 135 से ज़्यादा टारगेट पर हमला किया। लेबनान अथॉरिटी के मुताबिक इस हमले में लगभग 100 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और जब ये चंद दिनों पहले सीज़ फायर हुआ था, इजराइल ने लेबनान पर ही 10 मिनट के अंदर 100 मिसाइल स्ट्राइक करी थी या मिसाइल ड्रॉप करी थी, वो भी उस स्थान पर जहाँ पर आम नागरिक रहते थे। उन बिल्डिंग के ऊपर इसने अटैक किया था। गजब हाल है। गैस अब बात बिल्कुल साफ साफ ये है कि जो पूरा रीजन है अब एक वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। अब हालत सिर्फ बॉर्डर क्लैशेस वाले नहीं है, अब बैरूत टारगेट हो रहा है। यहाँ पर हॉर्मुज़ पर टेंशन बढ़ रही है, ईरान यूएस फेस ऑफ जारी है और इजराइल हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और गल्फ देशों पर एक अलग से प्रेशर बढ़ चुका है। यानी पूरा मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक छोटी सी गलती पूरे रीजन को युद्ध में धकेल सकती है। एक गलत कदम पूरी सल्तनत ख़त्म, एक हल्की सी चिंगारी बूम सब राख। वैसे दोस्तों अब ईरान का जवाब भी ध्यान से सुन लीजिएगा। रिपोर्ट्स कुछ ईरान को लेकर के ये भी कह रही है कि हालिया अमेरिकी हमलों में अभी ईरान एक्टिव हो चुका है। मतलब कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर बहुत सारे हमले किए हैं। ईरान ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और बताया ये जा रहा है कि फतेह क्लैश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है ईरान ने। और कुछ रिपोर्ट में कुवैत के अमेरिकी मिलिट्री लिंक्ड जोन को भी जिक्र सामने आया है कि इसने अमेरिका के मिलिट्री जोन पर भी एक बहुत बड़ी मिसाइल अटैक किया है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लगातार दोस्तों इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और दोस्तों दुनिया इस वक्त सिर्फ युद्ध नहीं देख रही है, बल्कि कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट की लड़ाई देख रही है। तेल पर कंट्रोल, शिपिंग पर कंट्रोल, डॉलर पर कंट्रोल, सैंक्शन पर कंट्रोल, मिलिट्री बेसिस पर कंट्रोल, सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं आज। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका सिर्फ डर दिखा रहा है, गीदड़ भपके दिखा रहा है, या फिर सचमुच गल्फ रीजन में कोई एक बड़ा मिलिट्री एस्केलेशंस आने वाला है, एक बहुत बड़ा तांडव तबाही का होने वाला है। तो अगर इस जंग को लेकर के आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि सच में इजराइल और अमेरिका या फिर ईरान इस जंग को लेकर के क्या सच में शांति समझौता करना चाहते हैं या फिर नहीं? क्योंकि जैसी शांति समझौते की बात आती है, ट्रंप का बेतु का बयान आता है। जैसी शांति समझौते की बात आती है, इजराइल मिसाइल अटैक कर देता है और ऊपर से जो ईरान है वो एक कदम भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तमाम शर्तें अपनी सुना रहा है और जो शर्तें इस समय अमेरिका को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। थिंक अबाउट इट। ये जंग विकराल रूप धारण करेगी या फिर होगा सीज़ फायर? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।